द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलड़िमा, गणपति बाप्पा मोरया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज में क्या रीडिंग मिलती है। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स 1, 2 and 3 एंड शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टैरो से। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो चलो हम करते हैं कार्ड से शफलिंग। ओके, बहुत पहले ही कार्ड आ गए। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं हम कुछ कार्ड। 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। I'll put the cards over here and देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिल रही है। यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 4 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है कि ये पर्सन जो है वो भी बिंदास भूमिका में या फिर जो चल रहा है ज़िंदगी में उसे एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारे मतलब निकलते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि भाई अगर सेपरेशन हुआ भी है या फिर आपसे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दूरी बनी ही है, तब भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मे बी इनके हिसाब से हर चीज़ का अपना एक समय होता है एंड इसलिए वो समय देने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ये किसी के भी ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते। अगर किसी को इनसे बात करनी है तो वो डेफिनेटली करेगा, नहीं करनी तो ना करेगा। तो मे बी आपके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है, आपको इनसे थोड़ी सी दूरियां बनानी है, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। उसमें कोई इशू हमें नहीं दिख रहा। ऑन दी अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उसे वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सडनली उसमें बदलाव लाने की कोई भी कोशिश करते हुए हमें ये पर्सन नहीं दिख रहा है। मतलब आप इस पर्सन को वैसे ही पाएंगे जैसा कि चलता आ रहा है। अचानक से उनके बिहेवियर में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब इस कार्ड को काफ़ी लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बेस एनर्जी है ये, अर्थ साइन। जैसे कि अर्थ साइन होता है, अर्थ को हम देखते हैं कि भी पृथ्वी खुद के अराउंड तो घूमती है, लेकिन सूरज के भी अराउंड घूमती है ना। ऐसे में हम कहते हैं कि भाई हर एक को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बट हम कहते हैं ना कि भाई रात गई बात गई, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। ये पर्सन क्या कर रहा है ना कि हर व्यक्ति को उसे कैसे लग रहा है उसके हिसाब से जज कर रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को भूल भी जा रहा है। जैसे कि मान लो कुछ दिन पहले आपकी अगर बहस हुई है तो ठीक है, अब वो भूल चुके हैं, अब नया दिन है तो एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, वो बात रहेगी कि क्या आपको इनसे पहले कम्युनिकेट करना है या फिर इस पर्सन को पहले कम्युनिकेट करना है। मे बी आप दोनों इकट्ठा डिसाइड कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स हो क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनको पूछोगे कि कोई चीज़ इन्होंने क्यों की थी, तो रीज़न बस वही आएगा कि भाई उनको उस वक्त वो चीज़ करना सही लगा। तो अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने वो चीज़ की। उसमें कोई भी बड़ी बात हमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ये है उनका अपना पर्सपेक्टिव। अगला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स आ गया था एंड अब 4 ऑफ चैलिसेस। अगर हम इस बात की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन डायरेक्टली कह रहा है कि हाँ, कई बार हमें कुछ अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड हर बार हम रेडी होते हैं, ऐसा नहीं। तो भाई इनके हिसाब से कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। कई बार हम विवश होकर चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। तो हाँ, अगर किसी गलत फहमी के कारण या फिर ये गुस्से में उन्होंने कुछ कहा था या फिर अचानक से उन्होंने हार्श भूमिका ली थी एंड सडनली अगर आप दोनों के बीच तकरार हुई है, तो मे बी वो ऑल ऑफ ए सडन हो गई। ये करने का उनका कोई मूड नहीं था, कोई मन नहीं था, वो अचानक से हो गया। तो हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि भी परिस्थिति के कारण हुई। इसके लिए ना ही आप खुद को जिम्मेवार ठहरा सकते हो, ना ही इनको। ठीक है, मैं भी ये सोच रहे कि अब क्या किया जाए। शायद थोड़ा समय अगर आप दे दोगे उस चीज़ को तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अगला जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है 7 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है एंड ये आप तय कर सकते हो। मे बी ये जो कार्ड है स्पेसिफिकली आप दोनों के लिए भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने अपने फ्रेंड्स को मिस किया है
या फिर जैसे कि आप मॉल जाते थे या फिर कैसे फन करते थे, वो अगर आपने कहीं मिस कर दिया है तो वो रिगेन करने के लिए, वो दोबारा से शुरुआत करने के लिए ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये कई बार हम कहते हैं ना कि भाई ये जो चीज़ है जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है, एंड कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं, तो इसलिए एक नई चुनौती ज़िंदगी में आती है, हम उसे बस एंजॉय करना चाहते हैं। अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड मे बी ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। आई थिंक इस पर्सन को पहले तो अपना जो क्रोध है उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। सेकेंडली विश्वास करना सीखना होगा। फिर चाहे हम आपकी बात करें या फिर किसी और की, विश्वास करना, सपोर्ट करना, ये चीज़ें वहाँ पे आती। मे बी मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो किसी को भी डायरेक्टली जज करना चालू करता है। अब हम 100% इसको बुरा नहीं कह सकते, बट क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सडनली जब जज करना शुरू करता है तो कई बार हम अचानक से किसी डिसीजन मोड पे आते हैं, लेकिन हमने अब तक जज किया नहीं है, हमें बस लग रहा है, एंड उसी से चीज़ें जो हैं वो बदलनी शुरू हो जाती हैं, वही एक दिक्कत का कारण बन जाता है। अब हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। हम चुनेंगे सिर्फ 3 कार्ड, ठीक है, 1, 2 एंड 3। देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलता है, एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है टेम्पल पाथ। अगर हम इसको देखें तो चीज़ें काफ़ी सही दिख रही है यहाँ पे। बट टेम्पल पाथ मतलब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली ज़िंदगी में खुशहाली चाहता है, रिश्ते में परिपूर्णता चाहता है, ये बिल्कुल भी आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता। तो अगर हम अभी की इसकी माइंडसेट देखें तो ना तो आपको कसूरवार ठहरा रहा है, ना तो वो आपके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, बल्कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेरी ज़िंदगी सही से शुरू हो जाए, कोई भी दिक्कत का सामना मुझे ना करना पड़े। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है डोर टू वैल्यू। इसके हिसाब से क्या है ना कि वो वैल्यूएशन करते हैं हर मोमेंट का, एंड कई बार यही चीज़ उनके लिए दिक्कत का सामना करने के लिए बनती है। कैसे देखो, जैसे कि मे बी उनके हिसाब से चलो भाई यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, लेकिन मन के हिसाब से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ये ज़्यादातर दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं। वही बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते में फन थोड़ा सा कम हो चुका है या फिर अचानक ये पर्सन क्रोध पे आ चुका है कि कैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तीसरा जो कार्ड है वो है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को शांत होने की या फिर अपने ऊपर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि भाई सच में क्या मुझ में बदलाव लाने की कोशिश मुझे करनी चाहिए, या फिर और कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। ठीक है, एंड अब देखते हैं फाइनली भाई मोनोलॉजी, और हम यहाँ से चुनेंगे सिर्फ 2 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। जो दोनों कार्ड है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, फुल मून एक्लिप्स। तो ग्रहण का ये कार्ड हमें मिल चुका है, कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। तो जैसे मैंने कहा कि जज करना ये पर्सन शुरू कर चुका है, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हर बार जो हम चाहेंगे वही हो या फिर हम जो सोच रहे हैं वही सही हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार हम हमारी आदत से मजबूर होते हैं, जज करना स्टार्ट करते हैं, वही गलती हमें यहाँ पे दिखती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। ये कार्ड स्पेशली मेरे हिसाब से आपके ऊपर है, एंड अगर आपको पता है कि यू आर राइट एंड आपको अगर इनको अपनी ज़िंदगी मैसअप करने से बचानी है तो आप ही हो जो इनको बदल सकते हो, या फिर सही मौका आने पे इनको बदला सकते हो कि कैसे इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, चुनौती है आपके लिए, अगर आप अपना रिश्ता सही करना चाहते हो और बेहतरीन करना चाहते हो या फिर बचाना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे चांसेस आपके साथ है। अगर आप एक सही कदम उठाते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन नई सोच के साथ आपको देखने को मिलेगा। विद रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।